लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग समग्र शिक्षा के ऊपर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ये समग्र शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं समग्र शिक्षा क्या है। समग्र शिक्षा इज अ सेक्टर वाइड डेवलपमेंट program which subsumes the then existing centrally sponsored schemes of सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। इसका मतलब ये जो 3 स्कीम्स है, इस 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया है और इंटीग्रेट करके एक जो स्कीम्स बनाया गया है उसको हम समग्र शिक्षा कहते हैं। देखिए, हमारी जो स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन को हम 3 पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं, राइट। एक होती है हमारी प्री प्राइमरी, मैं पीपी लिख देती हूँ, प्री प्राइमरी लेवल। दूसरा होती है हमारी प्राइमरी लेवल और तीसरा होती है हमारी सेकेंडरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल होती है वो हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है लोअर प्राइमरी लेवल जो कि क्लास 1 से क्लास 5 तक होती है, और जो अपर प्राइमरी लेवल होती है वो क्लास 6 से क्लास 8 तक होती है। और सेकेंडरी जो लेवल होती है उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज आपकी जो माध्यमिक एग्जाम्स होती है क्लास 9 to 10 वो आती है, और जो हायर सेकेंडरी लेवल होती है जैसे कि 11 and 12 मिलकर हायर सेकेंडरी लेवल होती है, राइट। तो ये जो हमारी 3 लेवल्स है, इस 3 लेवल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स है। जैसे कि हमारी प्राइमरी जो लेवल है, लोअर एंड अपर प्राइमरी लेवल मिलाकर जो प्राइमरी और एलिमेंटरी लेवल है उसके लिए यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया। उसके लिए सर्व शिक्षा जो अभियान है उसको यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया था। और जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम स्पॉन्सर किया गया, राइट। तो देखिए, एक अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग स्कीम्स करना, इससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ पर बोला गया कि इन सारी स्कीम्स को एक साथ मिलाकर एक स्कीम करो, ठीक है। तो उसको ही हम समग्र शिक्षा कहते हैं, जहां पर अब सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान और जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको सभी को एक साथ मिलाकर जो एक स्कीम्स होती है उसको हम समग्र शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू हेल्प द हार्मोनाइज द इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट ऑल लेवल्स। मतलब सभी स्कूल्स लेवल के ऊपर बेस करके, पूरी जो एजुकेशनल लेवल है पूरी लेवल के ऊपर बेस करके ये समग्र शिक्षा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलरली यूजिंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब-डिस्ट्रिक्ट लेवल सिस्टम एंड रिसोर्सेज बिसाइड्स envisaging one comprehensive strategy plan for the development of school education at the district level। मतलब आपकी हर एक स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो स्कूल एजुकेशन होती है उस स्कूल एजुकेशन पे हर एक रिसोर्सेज को, हर एक जो लेवल ऑफ सिस्टम होती है एजुकेशन को, सभी को मिलाकर कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रैटेजी बनाया गया जिसको हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, द शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्रूविंग द सिस्टम लेवल परफॉर्मेंस एंड स्कूलिंग आउटकम। तो जो हमारी समग्र शिक्षा अभियान है वहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो है हमारी एजुकेशनल आउटकम को, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स होगा कि इम्प्रूव करना स्कूल लेवल की परफॉर्मेंस को और उसके साथ साथ स्कूल्स आउटकम को, विच विल बी द एम्फसाइज द कंबाइंड स्कीम। देखिए, ये एक कंबाइंड स्कीम है, मतलब हर एक स्कीम को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है अलॉन्ग विथ इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी एजुकेशन। क्यों यहाँ पर कंबाइन किया गया है? क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए।
नेक्स्ट है द इंटीग्रेटेड स्कीम envisage द स्कूल एज ए कंटिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सीनियर। सीनियर सेकेंडरी का मतलब ये है आपकी हायर सेकेंडरी लेवल। ओके, तो पूरी सभी सिस्टम को, सभी लेवल को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। प्री स्कूल्स, प्राइमरी, अपर प्राइमरी मतलब आपकी एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी मतलब आपकी सेकेंडरी लेवल, इन सभी को मिलाकर, सभी स्कीम्स को मिलाकर यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया। यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन को और क्वालिटी एजुकेशन को प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक, मतलब आपकी 1 क्लासेस से एकदम से 12 क्लास तक सभी स्कीम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान पर। ओके, अच्छा, यहाँ पर और एक चीज देखा जाता है वो है सस्टेन डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम SDG कहते हैं। तो ये जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है वो हमारी 2030 में टारगेट है फुलफिल करने का, तो इसके ऊपर भी ये फोकस किया गया है। यहाँ पर देखिए जो हमारी सस्टेन डेवलपमेंट गोल है एजुकेशन के लेके, तो यहाँ पर दो जो है मतलब SDG 4.1 एंड SDG 4.5, मतलब सस्टेन डेवलपमेंट गोल 4.1 एंड 4.5 पर समग्र शिक्षा अभियान ज्यादा एम्फसाइज किया है। जैसे कि 4.1 पर क्या बोला है, एम्स टू एंश्योर दैट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, सभी बॉयज सभी गर्ल्स को यहाँ पर पूरी की पूरी फ्री, इक्विटेबल and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes। मतलब यहाँ पर हर एक शिक्षार्थी को, मतलब हर एक स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलेगा। हर एक का मतलब यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपकी लोअर क्लासेस, मिडिल क्लासेस ऐसे करके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी को एक्सेस करने के लिए, एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ये बोला गया है SDG 4.1 पर। अब SDG 4.5 पर क्या बोला गया है, देखिए एम्स टू एलिमिनेट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है गर्ल्स एंड बॉयज को लेके, कि गर्ल्स को मतलब जल्दी जल्दी मैरिज के लिए एक हमारे सोसाइटी में एक रिचुअल्स है, तो वो सारी चीज नहीं होगा। गर्ल्स एंड बॉयज को दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए। ओके, एंश्योर द इक्वल एक्सेस टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पूरी जो स्कूल्स लेवल होती है वहां पर सभी बच्चे इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एक्सेस टू देयर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, द समग्र शिक्षा इज इम्प्लीमेंटेड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ये जो समग्र शिक्षा विजन है ये इम्प्लीमेंट किया है सेंट्रल ने, द डिपार्टमेंट थ्रू द सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिकली स्टेट पर इम्प्लीमेंट होती है हर एक सोसाइटी की एट द स्टेट एंड यूनिटरी टेरिटरी लेवल। इट प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वो ये जो भी समग्र शिक्षा विजन है उसकी हेड है, वो सभी चीज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और नेशनल लेवल के लिए एंड द प्रोजेक्ट अप्रूव बोर्ड, मतलब PAB, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, जैसे कि GC का फुल फॉर्म क्या है, गवर्निंग काउंसिल है, SIS का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इम्प्लीमेंट सोसाइटी है, तो फुल फॉर्म भी जान लीजिए क्योंकि इनमें से आपकी पेपर 2 में भी आ सकती है क्वेश्चन, पेपर 1 में भी क्वेश्चन आ सकती है। तो देखिए ये जो पैब है आपकी नेशनल लेवल के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, ठीक है, ये सभी मिलकर आपकी समग्र शिक्षा को इम्प्लीमेंट करेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि द जीसी का मतलब क्या है, गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल एम्पावर्ड करेगा किसके लिए, टू मॉडिफाई द फाइनेंशियल एंड प्रोग्रामेटिक नॉर्म्स, ठीक है, जितना भी फाइनेंशियल या फिर प्रोग्राम्स के लिए जितना नॉर्म्स बनाया जाएगा वो सारी चीज एम्पावर करेगा
और अप्रूव करेगा हर एक गाइडलाइन को डिटेल में देखते हुए। नेक्स्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द स्कीम। देखिए एट लास्ट तो स्कीम्स को मतलब पूरी जो स्कीम्स बनाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक गाइडलाइन को ठीक तरीके से देखना, नेक्स्ट उसको अप्रूव करना, और उसके पहले भी हमें जितना भी नॉर्म्स होती है, फाइनेंशियल नॉर्म्स एंड जो प्रोग्राम रिलेटेड नॉर्म्स होती है, उन सारी चीजों को देखने का काम किसका होगा, जीसी का होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, सच मॉडिफिकेशन विल इंक्लूड द इनोवेशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, यहाँ पर इनोवेशन मतलब कुछ डिस्कवर किया जाएगा, यहाँ पर इनोवेशन लेके आया जाएगा, इंटरवेंशन किया जाएगा, किसके लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर दो चीज को एम्फसाइज किया जाता है, फर्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंड वन इज द आउटकम ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए आउटकम अगर अच्छा होगा तभी तो क्वालिटी भी अच्छा होगा एजुकेशन को, तो बोथ सेम ही है। स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ सिंगल प्लान, तो यहाँ पर एक ही प्लान बनाया जाएगा हर एक लेवल के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए एक स्कीम्स बनाया जाए कि एक प्लान बनाया जाए, सेकेंडरी लेवल के लिए और एक दूसरा प्लान, ऐसे नहीं चलेगा, सिंगल प्लान बनाना होगा। तो समग्र शिक्षा विजन क्या है, एक सिंगल प्लान है फॉर एंटायर स्कूल एजुकेशन सेक्टर। मतलब आप जब स्कूल में एंटर कर रहे हो, ठीक है, जिस क्लास से लेके उस क्लास से लेके एकदम क्लास 12 तक जब आपकी स्कूल लाइफ खत्म होती है, तो पूरी की पूरी स्कूल जो लेवल है, स्कूल एजुकेशन लेवल, वहां पर एक ही स्कीम्स, एक ही प्लान बनाया जाएगा जिसको हम समग्र शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर समग्र शिक्षा एन अमाउंट रुपीज, देखिए यहाँ पर 3,780,81, ठीक है, मतलब बहुत ही एक बड़ा अमाउंट इसके ऊपर लगाया गया। ठीक है, समग्र शिक्षा पर जो 2018 एंड 19 के लिए यहाँ पर बोला गया कि 2018 एंड 19 के लिए जो 3 करोड़ है वो समग्र शिक्षा के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके पहले 29349 मतलब 2 करोड़ रुपये यहाँ पर लगाया गया था, मगर सबसे ज्यादा 2018 एंड 19 पर इंप्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट देखिए, द फंड शेयरिंग पैटर्न फॉर द स्कीम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर जो फंड मतलब जो भी पैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे फंड को शेयर करेंगे, उसका जो रेशियो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर वही चीज डिस्कस किया गया है। जो रेशियो होगा वो 90:10 होगा, मतलब 90% गवर्नमेंट देगा और 10% आपकी स्टेट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर होगा, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती है, ठीक है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इसके लिए 90:10 होगा। उसके अलावा हिमालयन जो स्टेट्स होती है जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके लिए भी 90:10 रेशियो है वो लागू होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 60:4, तो 60:4 कहाँ पर लागू होगा, जो ये जो सारी स्टेट्स मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है और हिमालयन की जो स्टेट्स है, इसके अलावा जितना भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है जो कि लेजिस्लेचर के साथ है, वहां पर 60:40 होगा। मतलब यहाँ पर 60% आपकी गवर्नमेंट देगा और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगा। यहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगा। ठीक है, और तो ये यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स विद लेजिस्लेचर के साथ जब होगा तब ये 60:40 की रेशियो लागू होगा। मगर अगर देखा गया कि यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी फंड प्रोवाइड करेगा, मतलब 100% फंड प्रोवाइड करेगा यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये जो विद इन लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा डिफरेंट लेवल पर, तो कैसे होगा वो यहाँ पर बोला गया है। द अमाउंट ग्रांटेड विल बी, जो अमाउंट है वो कैसे ग्रांटेड होगा देखिए। पहले तो 5000 रुपीज होगा आपकी प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। जो आपकी एलिमेंटरी, मैंने पहले ही आपको बताया था ना स्कूल एजुकेशन की डिवीजन कैसे होगा, एक होगा प्री प्राइमरी, नेक्स्ट होगा एलिमेंटरी, नेक्स्ट होगा आपकी सेकेंडरी। तो वहां पर एलिमेंटरी की 2 डिवीजन था, एक था आपकी लोअर प्राइमरी, नेक्स्ट आपकी अपर प्राइमरी, राइट। तो वहां पर वही चीज बोला गया, जो लोअर प्राइमरी वहां उसके लिए 5000 रुपीज यहाँ पर दिया जाएगा और अपर प्राइमरी के लिए 10,000 रुपीज। ओके, आप देखो 25,000 रुपीज आपको जो आपकी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी है उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अनदर एक स्कीम्स है जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम्स है, जो कि एसएसए के साथ रिलेटेड है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एसएसए का मतलब सर्व शिक्षा अभियान की एक वीडियो अपलोड करूंगी जहां पर हर एक स्कीम्स को, क्योंकि एसएसए के अंदर बहुत सारी स्कीम्स है तो आप लोगों को हर एक स्कीम जानना जरूरी है, जो कि आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 मैंने पहले ही कहा था, जहां पर देखना मैंने जो नेट की स्ट्रैटेजी बताया हुआ है कि कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हो, वहां पर बोला कि पेपर 1 बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होती है हमारी पेपर 2 से, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सर्व शिक्षा अभियान है वो उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स है जो कि आपकी पेपर 1 में भी आ सकती है, पेपर 2 में भी आ सकती है। तो ध्यान से पढ़ना होगा सभी को, एक पेपर अच्छे से करेंगे तो पेपर 1 ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। तो देखो, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम्स है, ठीक है, वहां पर हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 to 8, 6 to 12 फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड हॉस्टल फैसिलिटी। इसका मतलब समझो, जो हमारी एसएसए है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इसके अंदर गर्ल्स के लिए एक स्कीम्स बनाया गया जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, ठीक है। इस स्कीम में आपकी 6 to 8 क्लासेस के लिए जो भी एजुकेशनल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी था, वो सभी चीज गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता था। मगर जो हमारी समग्र शिक्षा है वो आने के बाद बोला गया नहीं 6 to 8 मत करो, उसको एक्सटेंड करके 6 to 12 कर दो। मगर मतलब यहाँ पर पूरी जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको कवर कर रही है एकदम हायर सेकेंडरी लेवल तक। 6 to 12 क्लासेस के लिए एजुकेशनल हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर जो गर्ल्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो डिसएडवांटेज सेक्शन से जो आती है सोसाइटी की, जो माइनॉरिटीज है, जो भी पुअर्स है, वो सारी गर्ल्स के लिए ये स्कीम्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एनुअल ग्रांट के लिए भी एक फंड प्रोवाइड किया जाएगा। वो 5,000 से मतलब 5,000 से 25,000 तक होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी लाइब्रेरीज मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना स्कूल की, वो सारी चीज आपको ठीक करना होगा। उसके लिए आपको भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा। वो हर एक स्कूल्स को देखते हुए प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसा स्कूल है, उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा 5,000 to 25,000 तक। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, द मेजर इंटरवेंशन। ये जो मेजर इंटरवेंशन है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कौन से मेजर इंटरवेंशन है? फर्स्ट है आपकी यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेस को आपको देखना होगा। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है कि पूरी हमारी नेशन में हर एक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके, हर एक बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। वही बोला गया है कि इसको ही हम यूनिवर्सल एक्सेस कहते हैं। और यहाँ पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। रिटेंशन का मतलब क्या है कि ड्रॉप आउट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा देखा जाता है कि हमारी देश में लो पॉवर्टी लेवल के अंतर्गत बहुत सारी हमारी सिटीजन आती है, इसके लिए वो स्कूल में तो एडमिशन लेते हैं मगर जो स्कूलिंग एजुकेशन है उसको कंटिन्यू नहीं करती है, उसको बीच में ही छोड़ देती है, तो उस स्टूडेंट्स को हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ऐसा नौबत ना आए, इसीलिए बहुत सारे जैसे कि मिड डे मील हो गया, आपकी फ्री एजुकेशन, फ्री बुक, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री
आपकी स्कूल ड्रेसेस, ये सारी चीज प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज क्यों हो रही है? क्योंकि रिटेंशन करने के लिए, हर एक सिटीजन को रिटेंशन किया जाए, मतलब वो लोग ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत। तो रिटेंशन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जेंडर इक्वालिटी मतलब देखिए, जो गर्ल्स बॉयज की जो डिवीजन होती है वो कम हो, सेम हो, गर्ल्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले, बॉयज को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिले, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब ऐसे होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग स्टडी किए हैं यूनिट 10 पर, वहां पर हम लोग जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्या होता है कि जो डिसेबल चाइल्ड होती है उसके लिए अलग स्कूल, या फिर जो पुअर स्टूडेंट्स होती है उसके लिए अलग स्कूल, ऐसे ना हो, सब मिलकर एक साथ पढ़ाई करे, एक स्कूल्स में पढ़ाई करे, एक मेन स्ट्रीम पर आ सके वो सारे डिसेबल चाइल्ड, इसके ऊपर फोकस करना। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ये नहीं कि जो पुअर स्टूडेंट्स है उसके लिए अलग स्कूल, उसके लिए लो क्वालिटी एजुकेशन, और जो रिच मैन है, रिच फैमिली से आती है स्टूडेंट, उसके लिए अलग स्कूल, उसके जो स्कूल्स में वो लोग एडमिशन लेते हैं वहां पर क्वालिटी अच्छा होगा एजुकेशन की। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, और हर एक स्कूल्स पर हर एक बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, और उसके लिए क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। टीचर सैलरी, देखिए टीचर एक जब पढ़ाती है तो वहाँ उसके भी एक सैलरी के ऊपर उसका भी जो मोटिवेशन आती है। अगर टीचर को ठीक तरीके से सैलरी ना दिया जाए तो उसको भी डीमोटिवेट हो जाएगा। आप एकदम से बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, आपको भी एक होती है कि मैं भी एक मंथ में एक पैसा कमाऊं, एक मनी अर्न करूं जो मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए सफिशिएंट हो। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी टीचर को देना चाहिए सैलरी के हिसाब से। नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव। देखिए अभी डिजिटल इंडिया है, हर एक चीज टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो यहाँ पर एजुकेशन को भी वैसे ही यहाँ पर करना होगा। RTE राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक, जैसे मैंने कहा था कि फ्री बुक्स का मतलब ये नहीं कि जो फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पर कुछ पैसे नहीं देना होगा, ऐसा नहीं। आपको फ्री बुक्स दिया जाएगा, फ्री यूनिफॉर्म दिया जाएगा, फ्री ट्रांसपोर्ट होगा। फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्टूडेंट्स कार्ड होती है। अब अगर स्टूडेंट्स कार्ड बस में या ऑटो में दिखाओगे तो आपको पैसे देना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज आपको क्या होगा, फ्री होगा। प्री स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सभी चीज आपकी इसके अंतर्गत आती है। स्ट्रेंथ किया जाएगा आपकी टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि समग्र शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्व शिक्षा अभियान और आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो कमीशंस होती है वो नहीं, उसके साथ साथ आपकी जो टीचर एजुकेशन है वो भी इंक्लूडेड है, राइट। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये दो नहीं है, इसके साथ साथ क्या है, टीचर एजुकेशन भी इंक्लूडेड होगा। इसीलिए यहाँ पर टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी जोर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कि प्रेफरेंस किया जाएगा आपकी एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक, जिसको EBBS कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट, ब्रॉडर एरियाज, ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एम्फसाइज किया जाता है स्कीम में क्या, क्वालिटी एजुकेशन। किसके ऊपर फोकस करते हुए क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव किया जाएगा, 2TS का मतलब है आपकी एक टीचर हो गया, एक टी का मतलब, दूसरा टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। डिजिटल एजुकेशन होगा तो टेक्नोलॉजी जरूरी है। टीचर्स एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग भी होगा, जो कि इस डिजिटल एजुकेशन को या भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड के साथ पढ़ाया सके, ठीक है। द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल इंटरवेंशन अंडर द स्कीम टू एनहेंस द लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम को एनहेंस करने की बात कही गई है, ऑल लेवल ऑफ स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्कीम्स पर्पसेस
या प्रोपोजेस टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों में टू प्लान टू द प्रायोरिटीज देयर इंटरवेंशन विद द स्कीम्स नॉर्म एंड ओवरऑल रिसोर्सेज एंड वर्क द अवेलेबल टू दे। मतलब ये जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पर हर एक रिसोर्सेज, हर एक नॉर्म्स, हर एक चीज ठीक तरीके से ये भी देखना जरूरी है। फंड्स को एलोकेट करना होगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कमिटेड लेवलिटीज, लर्निंग आउटकम्स एंड वेरियस परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसका मतलब जो हमारी फंड प्रोवाइड किया जाएगा तो वो किसके ऊपर बेस करके किया जाएगा, ये जो मैंने अभी बताया अंडरलाइन किया है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर, एनरोलमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर, कमिटेड लेवलिटीज के ऊपर, लर्निंग आउटकम एंड वेरियस परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर बेस करके फंड एलोकेट किया जाएगा। अब देखो समग्र शिक्षा स्कीम्स की कुछ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल अभी हम लोग यही पढ़ चुके हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना होगा, एनहेंस करना होगा किसको, लर्निंग आउटकम को, ब्रिज करना होगा किसके साथ, सोशल एंड जेंडर गैप के साथ, मतलब इक्वालिटी रखना होगा, ठीक है। प्रोमोट करना होगा किसको, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को, सपोर्ट करना होगा आपकी आरटीई एक्ट जो कि 2009 पर आई है, ठीक है। आरटीई एक्ट को मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो देखिए टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी यहाँ पर स्ट्रेन मतलब एम्फसाइज किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। कुछ फोकसेस है, फोकस क्या है इसका देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को हिंदी में यहाँ पर क्या बोला है, रंगोत्सव, ठीक है। ये रंगोत्सव किसके लिए है, फॉर द प्रोमोटिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड जॉयफुल लर्निंग। मतलब आप कुछ इनोवेशन लेके आओ, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, और जब भी आप कुछ हैंड आउट कुछ चीज करोगे, आप प्रैक्टिकली हर एक चीज को सीखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपकी लर्निंग बोरिंग नहीं होगी, जॉयफुल लर्निंग होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रंगोत्सव दिया गया है। वेरियस एक्टिविटीज करो, ऑर्गेनाइज द बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ द मेजर एक्टिविटीज अंडर द कला उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर कला उत्सव के ऊपर फोकस करते हुए आपकी रंगोत्सव होगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि कुछ करना, मतलब कुछ कार्य करना, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रैक्टिकल होती है, आपकी जो हैंडवर्क होती है, ठीक है, उस हैंडवर्क को यहाँ पर कला उत्सव बोला गया है। तो ऐसा कुछ हैंडवर्क करो जिसके थ्रू आपकी इनोवेशन है, आपकी लर्निंग जॉयफुल हो, आप जो भी सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकली करो तो आपको अच्छा लगेगा सीखने में। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। मतलब यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात बोली है, हर एक स्पेशल चाइल्ड के साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड द वेरियस स्टूडेंट्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज विच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, प्रोविजन ऑफ एड्स एप्लीकेशन। मतलब देखो जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत स्पेशल है, मतलब थोड़ा बहुत डिसेबल है, तो उनको यहाँ पर मेन स्ट्रीम्स पे लेके आया जाएगा। अब उनके लिए अगर कोई टीचिंग एड जरूरी है तो वो भी वही रिसोर्सेज भी यहाँ पर स्कूल में इंप्लीमेंट करना होगा, स्कूल में रखना होगा, जिसके थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूशन ऑफ यूथ क्लब एंड इको क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फोकस रहती है समग्र शिक्षा की इसके ऊपर। यूथ क्लब इज द स्कूल्स आर एंड द इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप द लाइफ स्किल्स। मतलब देखिए जो हम लोग स्कूल्स के बाद बच्चे जो सोसाइटी में आती है तो वो इन द रियल लाइफ सिचुएशन कैसे हर एक एनवायरनमेंट को एडप्ट करेंगे, उसके लिए लाइफ स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना चाहिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, वो रेसिलेंस को ठीक तरीके से जान सके, नेगेटिव इमोशंस को यहाँ पर ऑफ द स्ट्रेस, सेम एंड फियर। मतलब देखिए स्कूल्स के बाद स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव थॉट आ जाती है, तो वो सारी चीज़ों को हटा दो, हटाकर पॉजिटिविटी के साथ आना, हर एक चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ
सोचना, खुद को मोटिवेट करना, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ों के लिए लाइफ स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम यूथ क्लब एंड इको क्लब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, रक्षा। देखिए रक्षाबंधन क्या है कि किसी को आप डिफेंस कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर डिफेंस खुद को करना होगा, खुद को रक्षा करना होगा, इसीलिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कहा गया है। कीपिंग इन व्यू द राइजिंग नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट गर्ल्स के ऊपर जितना क्राइम होती है, आप देख रहे होंगे कि अभी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा क्राइम बढ़ चुकी है, गर्ल्स के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर होती है हमारी कंट्री में। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड द सेल्फ डिफेंस। अब देखिए गर्ल्स को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, गर्ल्स खुद को डिफेंस कर सके, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देना होगा जहां पर वो खुद को सिक्योर रख सके हर एक सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब एलिमेंटरी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंटरी लेवल पर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जहाँ पर आपकी एसएससी, आरएम, एसएससी, एसएसटीई, ठीक है, सभी को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो कि आपकी 2020 की इंटरवेंशन है, ठीक है, इनिशिएटेड टू रीच आउट टू ऑल डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब हर एक डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में क्या होगा कि प्रिपरेशन किया जाएगा NSA को। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी फोकस किया जाएगा, मोटिवेट करना होगा हर एक स्टूडेंट को कि वो लोग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन में भी इन्वॉल्व रहे, ठीक है। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। और देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात कह देती हूँ आप लोगों को, 5 जनवरी से जो हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 2500 में आपको बोथ पेपर की जो भी कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाएगा, लाइव क्लासेस होगा उसके ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर MCQ प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा हर एक यूनिट के ऊपर, एंड ओवरऑल भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 8335908896 इस नंबर पर, ठीक है। याद रखिए 5 जनवरी से क्लास स्टार्टेड हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। लेसन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी एक लाइक एक शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को। तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स है। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।